ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। हमने अपने कल पिछले वीडियो में मित्रों आप लोगों से प्रसंग साझा किया था मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाना, उस पे चर्चा की थी और उसे की आगे की कथा मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों की साझा करेंगे। भरत जी कल अयोध्या पहुंच रहे थे, पिछले वीडियो में हमने साझा किया था और उसी के आगे की कथा मित्रों इस वीडियो में शुरू करते हैं। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दहा दिसि लागी दवारी। आवत सुती सुत सुनी कैकेयी नंदनी, हरसी रविकुल जल रूह चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावा अग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हूँ। सजी आरती मुदित मुठी आधाई, और द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भर कर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनोहु मुदित दवलाई किराती। सुती सोच देखी मनु मारे, मुँह पूछत नैहर कुशल हमारे। कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। कैकेयी क्या कहती हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग उधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबस विषादा, जन साह में करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायूं तो ही,
तात न राम ही सौंप्यहु मोही। बहुरि धीर धरि उठे समारी, कहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहत कैकेयी, मरम 5 जन माहुर देई। आदिव ते आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जानि जिय थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने आप को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गई। बिकल बिलोकि सुतहि समुझावती, मनहु जरे परलोनु लगावती। तात राउ नहीं सोचहि जोगु, बिढ़ई सुकृत जस कीन्ह्यो भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पद सदन सिधाए। अस अनुमानि सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी साहम्यो राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पय कुरची रही अति तो ही, जन्मत काहे ना मारे मोही। पेड़ काट तय पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दृष्टि यानी इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलझ डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। वर मांगत मन भई नहीं पीरा,
गरी न जी हम पर न कीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीत तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधिउन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगयव गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गत चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानयति सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति हित राम तेउ तेउ तोहि, को तू असहि सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठ बैठहि जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठ कर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन्ह विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तहाँ आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांत भांत के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखिरिस भरेउ लखन लघु भाई, भरत अनल धृत आहुति पाई। होमगिलात ताके कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहूत मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कुपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दैल मय काहन सावा, करत नीक फल अनु इस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई,
कौशल्या पहेंगे दो भाई। उसकी आवाज सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगी। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा कर रहे थे भरत जी का, श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। और आज की कथा मित्रों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रसंग मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय